वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शशि प्रभा। आज हम पार्ट 3 रेशों से वस्त्र तक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हम जो वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो ऊनी वस्त्र हो चाहे वो सूत्री वस्त्र हो, अब हम ये जानेंगे कि ये वस्त्र आते कहाँ से हैं। तो बच्चों, आपने कक्षा 6 में पादपों अर्थात पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं बच्चों? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों को हम क्या कहते हैं? जांतव रेशे। और ऊन के रेशे अर्थात हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त होते हैं। अब आता है हमारा रेशम। अब रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों, रेशम के फाइबर हमें रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बच्चों, हमारे सामने ये आता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो हमें इस पाठ से प्राप्त होंगे। आप उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रश्न है, क्या हम जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से हमें फाइबर मिलता है? दूसरा प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को हम ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं, अर्थात हम इनसे ऊन कैसे बनाते हैं? और तीसरा प्रश्न है हमारा, रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? तो बच्चों, ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे। अब सबसे पहले आता है जांतव रेशे, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये होते हैं ऊन और रेशम। इनमें हमारा सबसे पहले आता है ऊन। तो ऊन बच्चों हमें कहाँ से प्राप्त होती है? देखो, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं और ऊन हमें इन्हीं बालों से प्राप्त होती है। ये तो आप सभी जानते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर भी दो प्रकार के रेशे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य के शरीर पे भी दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं। जैसे दाढ़ी में कैसे बाल होते हैं? रूखे बाल। और त्वचा पे हमारे जो कैसे बाल होते हैं? बहुत तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। इसी प्रकार भेड़ों पे भी दो प्रकार के बाल हो जाते हैं। एक तो दाढ़ी जैसे रूखे बाल और दूसरे त्वचा के निकट अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। अब बच्चों, ये जो मुलायम बाल होते हैं, इन्हीं से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, वैसे तो सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ों से ही प्राप्त होती है, लेकिन भेड़ ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। बकरी के बाल से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। अब आपने सुना होगा अंगोरा की ऊन, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाली ऊन, आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अब वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होती है। और ये बकरियां हमें जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट बहुत ही मुलायम बाल होते हैं और उनसे क्या बनाया जाता है? उनसे शॉल बनाई जाती है। और उन शॉलों को क्या नाम दिया गया है? पश्मीना की शॉल। आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा। अब बच्चों, आता है कि रेशों को ऊन में संसाधित करना, अर्थात रेशों को ऊन में परिवर्तित करना। बच्चों, यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हमने 6 चरणों में बांट दिया है। अब इसमें सबसे पहला चरण आता है। पहले चरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं? भेड़ के बालों की त्वचा की पतली परत के साथ हम शरीर से उतार लेते हैं। क्या करते हैं? जो भेड़ के बाल होते हैं, हम उसे त्वचा की पतली परत के साथ हम उसे उसके शरीर पर से उतार लेते हैं। और यह प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? ऊन की कटाई कहलाती है। तो भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसे नाई मनुष्य के बाल उतारने में प्रयुक्त करता है। तो अब बच्चों, आपने देखा होगा जब नाई हमारे बाल उतारता है या काटता है तो क्या हमको दर्द होता है? नहीं। उसी प्रकार उन भेड़ों के भी बालों को उसी तरह से उतार देता है और उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती है। ठीक है बच्चों। अब आता है कि हम इसी ऊन को संसाधित करके हम ऊन का धागा बनाते हैं। ठीक है बच्चों। जो हमने बाल उतारे हैं, अभी नहीं, रेशे, इन बालों को हम क्या कहते हैं? ये एक तरह के रेशे होते हैं
अब इन्हीं रेशों को हम संसाधित करेंगे और ऊन का धागा बनाया जाता है और इसमें हम विभिन्न चरणों की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब ये क्या होता है हमारा पहला चरण। अब आता है हमारा दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, जो हमने त्वचा सहित उतारे बाल थे उनको हम क्या करेंगे, टंकियों में डालकर बहुत अच्छी तरह से धोएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी चिकनाई धूल आदि निकल जाए। और इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, अभिमार्जन। इस प्रक्रिया को हम अभिमार्जन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है चरण 3। इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हमारी क्या की जाती है, छटाई की जाती है। क्या की जाती है, हमारी छटाई की जाती है। हम क्या करते हैं, रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है और वहाँ क्या होता है, वहाँ इन्हें छाटा जाता है। जो अच्छे बाल होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फिर आता है हमारा चरण 4। चरण 4 में हमारा क्या होता है कि अगले चरण में हम उन बालों को जो हमने धो लिए थे उनको हम सुखाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उन रेशों को पुनः अभिमार्जन करके फिर दोबारा से सुखाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, प्राप्त उत्पादी धागों के रूप में काता जाता है और इससे ही हमारी ऊन बनती है। अब आता है हमारा 5वां भाग, 5वां चरण। इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसमें इन रेशों की, यानी जो हमारे बाल थे, बालों से जो हमने रेशे बनाए उनकी क्या करती है, हम रंगाई करते हैं। क्योंकि भेड़ व बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, क्योंकि उनका यही कलर होता है। तो अब इनको हम रंगते हैं, विभिन्न कलरों में रंगते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब तरह की काली, पीली, नीली सब तरह की ऊन हमें प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि जो हमने उनको रेशों को हमने विभिन्न रंगों में कलर कर दिया। ठीक है बच्चों। अब हमारा सबसे लास्ट का चरण यानी अंतिम चरण आता है। इस अंतिम चरण को हम रीलिंग कहते हैं। अब इस रीलिंग में हम क्या करते हैं, अब हमने जो रेशे थे अब उनको क्या करते हैं, हम सीधा करते हैं और सुलझा देते हैं। और सुलझाने के बाद हम उनको लपेट कर फिर हम उनसे धागा बना लेते हैं। तो ये क्या था, हमारे पूरे 6 चरण थे जिससे हमने बालों से ऊन बनाने की प्रक्रिया को जाना। ठीक है बच्चों। तो ये हमें अब ये हमारा पहला चरण पूरा हो गया कि जिससे हमने ये जाना कि हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, कि हम याक और बकरी के बालों से, हम भेड़, याक, बकरी इनके बालों से हम ऊन कैसे प्राप्त करते हैं। अब जो अगला भाग आएगा बच्चों, उसमें हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगी। ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।